नमस्कार, मैं पारस गुप्ता, हेड मार्केटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी जैम इन्वायरो। आज मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे यूएलबी जो है मजबूत बने, जो भी मटेरियल उसके पास आता है कैसे उसको इकट्ठा करे और कैसे उसको निपटारा करे। अभी ड्राफ्ट रूल भी आया है पिछले अक्टूबर के महीने में, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर ये पूछा गया कि यूएलबी अपना सारा ब्यौरा दे, कैसे कैसे वो इकट्ठा होता है सारा वेस्ट उनके उससे, और फिर वो उसको रिसाइकिल के लिए इकट्ठा करके रिसाइकिल के लिए डाले। सबसे बड़ी जो समस्या, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली जो यूएलबी के लिए है, वो उसकी जो नींव है वो है कलेक्शन मॉड्यूल। जब तक वो इनफॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को इकट्ठा नहीं करेगी, जब तक उसके साथ काम नहीं करेगी, तब तक मटेरियल उसके पास आएगा नहीं। जो भी मटेरियल यूएलबी तक पहुंचता है उसका कोई भी मूल्य नहीं होता, वो एक कूड़ा होता है और उसका निपटारा करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए यूएलबी को चाहिए कि वो जितने भी रैक पिकर है, जितने भी कबाड़ी वाले हैं, जितने भी जो लोग कूड़ा वो वेस्ट उठाते हैं या वैल्यूबल उठा के ले जाते हैं, उनको अपने एरिया में रिकॉग्नाइज करें, उनको अपने एरिया में फॉर्मल सेक्टर में लेके आए, जिससे जो रोज का कूड़ा बीनते हैं और साथ में जो कूड़ा उठाते हैं वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो, जिससे उस कूड़े की एक वैल्यू बने, उसकी कीमत बने और उसका निपटारा एक जो है बड़े अच्छी तरह ढंग से किया जा सके। क्योंकि जो कूड़ा जिसकी वैल्यू होती है वो निकल जाता है और कबाड़ी वाले के थ्रू होते हुए सीधा रिसाइकलर के पास चला जाता है, इसलिए यूएलबी के हाथ कुछ आता नहीं। दूसरी बात, अगर यूएलबी कोई रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह भी डालना चाहती है, कोई सिस्टम भी उठाना चाहती है, तो उसके पास इतना मटेरियल होता ही नहीं रोज में। एक बार तो इकट्ठा होता है पुराना, पर रोज में रिसाइकिल प्लांट में देने के लिए कुछ मटेरियल ही नहीं होता कि रिसाइकिल प्लांट भी चल सके। इसलिए जो नींव है, जो मजबूती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें, वो है कूड़े को और सही कूड़े को जिसकी कीमत है उसको इकट्ठा करना और उसका निपटारा करना। जहाँ पे आपने कूड़े को अच्छी तरह मैनेज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, आपका 80% काम वहीं पे हो जाता है। बाकी 20% जो भी है, फंड्स की कमी है, वो फंड्स भी उससे आ जाते हैं, जो रिसाइकलर को चाहिए मटेरियल वो भी उससे मिल जाता है। तो जब इस तरह से हम काम करते हैं तो वो एक सुदृढ़ काम बनता है और वो हमको सहायता देता है। मैं इसलिए यही आशा करता हूँ कि यूएलबी सबसे पहले जो ध्यान देगी वो अपने कलेक्शन मैकेनिज्म पे और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे जोड़ा जा सकता है उस पर ध्यान दे, तो इस समस्या का निपटारा हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।